महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओवैसी ने मुसलमानों को राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष से ही दूर रहने को कहा है, जिसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर हमला किया है। अपने कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कुंवारे लड़कों को लेकर ऐसा बयान दे दिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ओवैसी ने युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि शादी करेंगे ना बैचलर मत रहना, बैचलर बहुत परेशान रहते हैं और घर में पत्नी रहे तो आदमी का दिमाग भी शांत रहता है। दरअसल ओवैसी मुस्लिम युवाओं से ये पूछ रहे थे कि क्या वे अपने बच्चों को अनपढ़ और गरीब की रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो युवा अभी 18-19 साल के हैं, जल्द ही उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे। इसके आगे ओवैसी ने युवाओं से पूछा, शादी करोगे ना? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को उनके अधिकार ना मिले? आपको बता दें कि ओवैसी ने यह भी कहा कि धर्मनिरपेक्षता से ही मुसलमानों को क्या मिला और हमें नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण नहीं मिला, निर्णय लेने में हमारी भागीदारी नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था। ये कहते हुए ही धर्मनिरपेक्षता शब्द से ही मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है। महाराष्ट्र में केवल 22% मुसलमान प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं, जबकि केवल 4.9% मुसलमान स्नातक हैं। ओवैसी ने सवाल करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में आपको बता दें कि मुसलमान भूमिहीन है और क्या कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना का दिल सिर्फ मराठों के लिए ही धड़कता है। ओवैसी ने मुंबई में सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने का भी उल्लेख करते हुए, जिसे ओमिक्रॉन प्रकार के कोरोना वायरस के प्रसार की जांच के लिए भी लाया गया था। ओवैसी ने सवाल किया कि क्या इस महीने के अंत में राहुल गांधी के महाराष्ट्र की राजधानी के दौरे पर कर्फ्यू लागू रहेगा और उस समय ओमिक्रॉन नहीं बल्कि सत्ता की शक्ति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में बैंक को लेकर शामिल हुए थे और इसमें आपको बता दें कि डिपॉजिट फर्स्ट 5 लाख रुपए के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी विषय पर आधारित समारोह में कहा कि हम जानते हैं कि इस बैंक में डूबने पर कई दिनों तक खबरें चलती रहती हैं और आज देश में बहुत बड़ा बदलाव किया, बहुत बड़ी मजबूत व्यवस्था शुरू की है जिसमें जमाकर्ता को उनका पैसा वापस दिलाया जा रहा है और इसकी भी इतनी ही चर्चा मीडिया में हो और इससे देश के जमाकर्ता में विश्वास पैदा होगा और हो सकता है कि भविष्य में बैंक डूबेगा लेकिन जमाकर्ता का पैसा नहीं डूबेगा, बैंकिंग व्यवस्था पर भरोसा पैदा होगा। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो जमाकर्ता को 5 लाख रुपए तक जरूरत वापस मिलते हैं। इस व्यवस्था में ही 98% लोग कवर हो चुके हैं और एक समय था जब कोई बैंक संकट में आ जाता था तब जमाकर्ता को अपना ही पैसा पाने में नाक दम करना पड़ता था और चारों तरफ हाहाकार मच जाता था। कोई भी व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ बैंक में पैसा जमा करवाता है और खासकर फिक्स सैलरी वाले लोग, और लेकिन गलत नीतियों के कारण ही जब बैंक डूबता है तब इन परिवारों का सिर्फ पैसा नहीं पूरी जिंदगी की फंस जाती है। लेकिन अब 3 महीने के अंदर ही जमाकर्ता को पैसा मिलेगा, ये कानून के दायरे में आ चुका है। इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी सहकारी बैंकों के जमा खाते में भी आते हैं और इसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस को लेकर भी तहत जमा खाते, फिक्स डिपॉजिट, चालू खाते और रैंकिंग डिपॉजिट भी आते हैं। बैंक सुधार की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए बैंक डिपॉजिट को लेकर भी 5 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले ये 1 लाख रुपए था। इसके तहत बैंक के डूबने पर भी 5 लाख रुपए मिलते थे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में ही समाप्ति पर पूर्ण रूप से संरक्षित खातों की संख्या भी 98.1% पहुंच गई थी। चंडीगढ़ में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। इटली से चंडीगढ़ आए युवक में कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रॉन पाया गया है। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। राहत की खबर यह है कि युवक के संपर्क में आए 7 अन्य लोगों की जो कोरोना की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इटली से 20 वर्षीय युवक भारत 22 नवंबर को पहुंचा था और उसके बाद वो अपने चंडीगढ़ रहने वाले रिश्तेदारों के पास गया था। यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने उसकी कोरोना की जांच कराई तो वो पॉजिटिव मिला। उसके बाद से ही 1 दिसंबर को नई दिल्ली ओमिक्रॉन की जांच के लिए उसका नमूना भेजा गया।
उसी दिन ही इस युवक के संपर्क में आए 7 अन्य लोगों की कोरोना रिपोर्ट की जांच की गई तो वो नेगेटिव आई है। हालांकि सभी को क्वारंटीन रखा गया है। 11 दिसंबर को युवक की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को मिली तो उसमें कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रॉन पाया गया है और अब रविवार को युवक का दोबारा कोरोना टेस्ट किया जाएगा। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है और इससे पहले नवंबर के अंत में चंडीगढ़ में दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक यात्री, उसकी पत्नी और नौकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 36 निवासी 38 साल का पुरुष 21 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से चंडीगढ़ आया था और एयरपोर्ट पर ही आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उसे एहतियात पर ही घर वापस कर दिया गया था। 29 नवंबर को दोबारा की गई आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट में वो, उसकी पत्नी और नौकर संक्रमित पाए गए थे। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सख्ती कर दी है। हाई रिस्क वाले 8 देशों के लौटे यात्रियों पर एयरपोर्ट पर ही आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है और यूटी प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि कोविड टेस्ट के साथ ही यात्रियों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन भी किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए आर्यन न्यूज।